सभी को नमस्कार। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं एक ऐसी औषधि के बारे में जिसे आयुर्वेद में सर्वरोग प्रशमनी यानी सभी रोगों का नाश करने वाली बोला है। और ये जो औषधि है बहुत सस्ती है, बहुत इफ़ेक्टिव है, फेमस भी है और बहुत सारी औषधियों में यूज़ होने वाली और बहुत सारे रोगों में भी यूज़ होने वाली है। इससे पहले कि वीडियो स्टार्ट करूं, मैं एक और इन्फॉर्मेशन दे दूं कि इसी महीने आयुर्वेद की नाड़ी परीक्षा के बारे में मेरा एक वीडियो इसी चैनल पे आने वाला है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, नोटिफिकेशन ऑन रखिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग और आई ओपनिंग वीडियो आपको मिलेगा, सो जुड़े रहिए। अब ये जो औषधि की बात करने वाले हैं उसे शिवा यानी कल्याणकारी कही है और उसका नाम है हरितकी यानी हरडे। इसको हरड़ भी बोलते हैं और हिमज भी बोलते हैं, लेकिन हिमज जो है वो छोटी हरड़ को हिमज बोलते हैं। 30 से ज़्यादा रोगों में इसे इफेक्टिव बताया है। ये हरड़ जो है वो कषाय रस की यानी तुरी टेस्ट में, रुक्ष यानी कुछ स्नेह विहीन और कुछ गर्म प्रकृति की और भूख और पाचन शक्ति को बढ़ाने वाली, आयुष्य को बढ़ाने वाली यानी एजिंग प्रोसेस को डिले करने वाली, बुद्धि इंद्रियों को बल देने वाली यानी सभी जो सेंसरी सिस्टम, मोटर सिस्टम, हमारी जो इंद्रियां हैं उसको ठीक करने वाली, उसको फंक्शन को ठीक करने वाली बताई है। और जैसा कि मैंने बताया 30 से ज़्यादा रोगों में इसे इफ़ेक्टिव बताया है। और लेकिन खास करके जो मुख्य रोग है वो बताऊं तो गैस, कब्ज और पेट के सभी रोगों में बहुत ही इफ़ेक्टिव है। बहुत सारे यूज़ भी करते हैं इसे स्किन डिसीज़ में और रक्त शुद्धि के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। हृदय रोग में भी काफ़ी इफ़ेक्टिव है। मेद यानी चर्बी को कम करने के लिए, कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए भी इफ़ेक्टिव है। फिर पाइल्स यानी बवासीर में भी इफ़ेक्टिव है और कई सारे रोगों में ये इफ़ेक्टिव है। मुंह में जो छाले पड़ते हैं उसमें भी इसका पाउडर आप मुंह में रख के चूस कर उसका रस पी सकते हैं, उसमें भी इफ़ेक्टिव है। फिर वैसे देखा जाए तो हम सब जानते हैं कि हरड़ जो है पेट साफ करती है, लेकिन अतिसार में भी, अतिसार यानी डायरिया रोग में भी इसे इफ़ेक्टिव बताया है। कैसे, वो एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वो कॉम्प्लिकेटेड है समझना, किसी और वीडियो में बात करेंगे। और 3 दोष जो है वायु, पित्त और कफ, उसके लिए अलग अलग चीज़ों के साथ उसको लेना होता है। कफ के रोगों में सेंधा नमक के साथ, पित्त के रोगों में शर्करा यानी शक्कर के साथ, और वायु के रोगों में गाय के घी के साथ इसे लेना है। इसी प्रकार अलग अलग ऋतुओं में भी अलग अलग चीज़ों के साथ हरडे को लेने की प्रक्रिया बताई है, जिसे ऋतु हरितकी बोलते हैं। उसमें बताया है कि वर्षा ऋतु में सेंधा नमक के साथ, शरद ऋतु में शर्करा यानी शक्कर के साथ, हेमंत ऋतु में सौंठ के साथ, शिशिर ऋतु में पिपली चूर्ण के साथ, वसंत ऋतु में शहद के साथ और ग्रीष्म ऋतु में गुड़ के साथ हरितकी लेने से शरीर को बहुत फायदा पहुंचाती है। अब इतनी इफेक्टिव हरड़ किन किन रोगों में, किन किन अवस्था में नहीं लेनी चाहिए, वो भी एक बहुत स्पष्ट बताया हुआ है। तो जो लोग हमेशा रुक्ष भोजन करते हैं यानी खाने पीने में तेल घी नहीं लेते, उनको नहीं लेनी चाहिए। जो बहुत कृश यानी बहुत ही दुबले पतले हो गए हैं उसको नहीं लेने चाहिए। फिर जिसको भूख लगी हो, प्यास ज़्यादा लगी हो, उसको भी नहीं लेनी चाहिए। जिसका मुंह सूख रहा हो उसे भी नहीं लेनी चाहिए। और पित्त जिसको अधिक हो, पित्त प्रकृति का हो, उसे नहीं लेनी चाहिए। रक्तमोक्षण नाम की एक पंचकर्म की प्रोसीजर होती है, जिसने रक्तमोक्षण करवाया है ऐसे रोगी को भी हरड़ नहीं लेनी चाहिए। और लास्ट में प्रेग्नेंट वुमन, गर्भिणी स्त्री को हरड़ नहीं लेनी चाहिए, ये खास ध्यान में रखना है। बाकी
उचित समय पर उचित तरीके से अगर हरड़े लेते रहे तो बहुत सारे रोगों से ये हमें बचाए रखती है, तो इसका प्रयोग करना चाहिए। इसका डोज जो है वैसे तो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग रहेगा, वो तो इंडिविजुअली वैद्य से मिलकर ही आप डिसाइड कर सकते हैं, बट फिर भी 250 मिलीग्राम से लेकर के 10 ग्राम तक का डोज हर्ड का दे सकते हैं। और इसे यूज़ करके हम बहुत सारे रोगों से बचा जा सकता है। सो आयुर्वेद की ऐसी कई सारी औषधियाँ हैं जो कुछ मात्रा में कुछ समय पर कुछ तरीके से लेते रहने से बहुत सारे रोग से हम बच सकते हैं और बहुत सारी बीमारियों से बिना दवाई के ठीक रह सकते हैं। सो यूज़ करिए और जुड़े रहिए चैनल से। थैंक यू।